हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पेपर होगा लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, पेपर का नाम होगा लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला क्वेश्चन है, अपकृत्य को परिभाषित कीजिए। अपकृत्य के अंतर्गत मानसिक तत्व यानी कि मन स्थिति की क्या स्थिति है, व्याख्या कीजिए। डिफाइन टॉट एंड एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ मेंटल एलिमेंट इन टॉट। जो हमारा अपकृत्य, जो हमारा पेपर है अपकृत्य विधि का, टॉट का, उसकी क्या परिभाषा है, उसके अंतर्गत जो मानसिक तत्व है, मन स्थिति है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है कि अपकृत्य को परिभाषित करें। अपकृत्य को परिभाषित कर उसकी मुख्य विशेषताओं को इंगित करें। डिफाइन टॉट एंड पॉइंट आउट इट्स मेन। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपकृत्य विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, कि अपकृत्य क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसमें जो एक व्यक्ति की मन की स्थिति है वो क्या होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर रेडी कर लेना, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अवश्यंभावी दुर्घटना एवं देवकृत्य में विभेद। डिफरेंस बिटवीन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, और इसी को इस तरह से पूछा गया है कि अपरिहार्य दुर्घटना तथा दैवीय घटना का अंतर स्पष्ट करें। जो अपरिहार्य दुर्घटना है और जो दैवी घटना है, इन दोनों में क्या अंतर है। और फिर इस तरह से भी आया है क्वेश्चन कि दुर्घटना, जो अपरिहार्य दुर्घटना तथा दैवी घटना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देते हैं, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस क्वेश्चन को याद रखना। इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, फिर है हमारा तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त अपकृत्यकर्ता जॉइंट टॉर्ट फ्रीजर्स। ये इतना भी आया है क्वेश्चन, और फिर ये इस तरह से पूछा गया है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता से क्या अभिप्राय है। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के दायित्व की प्रकृति या विस्तार की विवेचना उपयुक्त निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से और इस तरह से दो तरीके से पूछा गया है, ये 2 बार लिख गया था, इसको कट कर देना। ठीक है, दोनों ही तरीके याद रखना, या तो सिर्फ शॉर्ट में दे देंगे, छोटा सा सिर्फ नाम लिख कर दे दिया कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता को परिभाषित कीजिए, या फिर पूरा डिफाइन कीजिए कि अब इसके दायित्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, मालिक एवं नौकर के संबंध को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिनिधिक दायित्व की विवेचना करें। डिस्कस विकेरियस लाइबिलिटीज विद रेफरेंस टू मास्टर एंड मास्टर सर्वेंट रिलेशन। जो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, यानी कि मालिक और नौकर का, इसके बारे में बताना है। ठीक है, और इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपने सेवकों के द्वारा कारित अपकृत्यों के लिए राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, या तो इस तरह से या इस तरह से, यानी कि मास्टर एंड सर्वेंट के बारे में बताना है इसमें, कि एक जो मालिक होता है उसके नौकर द्वारा अगर कोई अपकृत्य, कोई कार्य किया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, मालिक की। ये क्वेश्चन भी करा रखा है, प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापरवाही के आधार पर उत्तरदायित्व की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से और इस तरह से दो तरीके से पूछा गया है। उपेक्षा के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए मानसिक आघात की संकल्पना की विवेचना कीजिए। जो ये उपेक्षा लिखा हुआ है ना, और ये लापरवाही, इन दोनों का मतलब एक ही है, नेग्लिजेंस। उपेक्षा आए या फिर लापरवाही आए, ठीक है, तो समझ जाना कि नेग्लिजेंस पूछिए कि लापरवाही क्या है अपकृत्य के अंतर्गत। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मानहानि के प्रति किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व की क्या सुनिश्चित आवश्यक शर्तें हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। जो मानहानि है, डेफामेशन है,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से रेडी कर लेना। और दूसरे तरीके से पूछा गया है कि मानहानि को परिभाषित कर उसके आवश्यक तत्वों को इंगित करें। जो मानहानि है इसको परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन दीजिए और इसके जो आवश्यक तत्व हैं उनको बताइए। फिर इसके आगे मानहानि करने वाले अकृत्य कर्ताओं को, यानी कि जिस व्यक्ति द्वारा मानहानि की गई है, जिनके द्वारा मानहानि की गई है, वो अपने बचाव में क्या प्रतिरक्षाएं, मतलब उनको अपने बचाव में क्या प्रतिरक्षाएं प्राप्त हैं। किसको? अपकृत्य कर्ताओं को, जिनके द्वारा अपकृत्य किया गया है। डिफाइन डेफामेशन, ठीक है। फिर इस तरह से पूछा गया है नेक्स्ट कि मानहानि के अपकृत्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। मानहानि के मामलों में क्या बचाव उपलब्ध है। जो मानहानि है अपकृत्य के अंतर्गत, जो हमारा टॉर्ट है, इसके अंतर्गत जो डेफामेशन होती है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% एक क्वेश्चन उपभोक्ता अधिनियम से आता ही आता है। उपभोक्ता अधिनियम के तहत गठित जिला उपभोक्ता अदालत, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बारे में लिखिए। जो ये उपभोक्ता अधिनियम है ये है 2019 वाला। पहले था 1986, लेकिन इसको ख़त्म करके अब 2019 वाला लागू कर दिया गया है 2019 में, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा वो इसके अनुसार लिखना है और क्वेश्चन मैंने इस पे आपको करा रखा है। फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है, यानी कि इसी के अंदर इसको भी पूछा गया है कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच का गठन रचना कैसे होती है। फिर नेक्स्ट इस तरह से पूछा गया है कि जिला उपभोक्ता निवारण फोरम की शक्तियां क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। जिला से ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन कि जिला उपभोक्ता विवाद के बारे में बताइए, फिर जिला उपभोक्ता निवारण फोरम की शक्तियां बताइए, या फिर जिला उपभोक्ता निवारण फोरम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा ही करा रखा है, जिला पे भी है, राज्य पे भी है और राष्ट्र पर भी है। तो पूरे ही क्वेश्चन को कंबाइंड पढ़ लेना। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाता है तो आप उसके अंदर सारा क्वेश्चन भी लिख सकते हो जो भी मैंने करा रखा है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल 8 क्वेश्चन बताए मैंने आपको इसमें। जो ये टॉट का पेपर है इसमें टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट के लिए 10 नंबर और 20 नंबर के लिए। ये 8 के 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से मिल जाएंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, शिकायत कैसे लिखी जाती है। जिला उपभोक्ता निवारण मंच के समक्ष शिकायत तैयार करने की विधि बताइए। या फिर शिकायत कैसे लिखी जाती है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के समक्ष शिकायत तैयार करने की विधि बताइए। या तो जिला उपभोक्ता को या फिर राज्य, ठीक है। इन दोनों को कैसे शिकायत लिखी जाती है ये बताना है। ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इस क्वेश्चन को भी करा दूंगी, बता दूंगी कि एक शिकायत को कैसे लिखा जाता है। फिर आते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 7-8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको शॉर्ट और लॉन्ग में से ही मिल जाएंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अलग से पढ़ने होंगे, जैसे कि सेवा के लिए संविदा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अपकृत्य के कठोर दायित्व के सिद्धांत एवं पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में अंतर बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट। इनमें क्या डिफरेंस है ये बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में है, घटना स्वयं बोलती है के अर्थ को समझाइए। एक्सप्लेन रेस इप्सा ल्यूकेटर, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, बिना क्षति के हानि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या तो ये पूरा पूछा जाता है या फिर सिर्फ दे देते हैं कि बिना क्षति के हानि को समझाइए। इसको क्या, ये मैक्सिम होती हैं, मैक्सिम डेमनम
साइन इंजूरिया। या फिर दूसरा इस तरीके से आता है कि बिना हानि के क्षति। एक होता है बिना क्षति के हानि, एक होता है बिना हानि के क्षति, यानी कि इंजूरिया साइन डेमनम। ये दोनों मैगजीन पूछी जाती हैं, चाहे आपसे शॉर्ट में पूछी जाए, वेरी शॉर्ट में पूछी जाए। जो मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया हुआ है, शायद मानहानि वाला या फिर अपकृत्य वाला, उसमें ये दोनों ही मैगजीन आपको बता रखी हैं, बिना क्षति के हानि या फिर बिना हानि के क्षति। इनके केस भी करा रखे हैं, उन केस को याद रख लेना और ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपक्षी दायित्व के तरीके का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मोड ऑफ वकीरियस लायबिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कपोत खाने का सिद्धांत, पिजन होल थ्योरी। फिर है क्षति की दूरस्थता क्या है। ठीक है, जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है आपके 10 और 20 नंबर में, उसमें आपको मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सभी को अच्छे से रेडी कर लेना। और जो वेरी शॉर्ट है, इसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं, इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। ये तो छोटे छोटे ही होंगे, ठीक है।